हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आवृत्तबीजियों में कभी कभी परागकण भ्रूणपोष को प्रभावित करते हैं, यह दशा कहलाती है। पहला विकल्प है मेटाजीनिया, दूसरा है निमेक परिघटना, तीसरा है जीनिया और चौथा है मीजोगेमी। तो हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जो आवृत्तबीजी होते हैं इनमें कभी कभी परागकण भ्रूणपोष को प्रभावित करते हैं, इस घटना को क्या कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, जो आवृत्तबीजी पौधे होते हैं, क्या होते हैं, जो आवृत्तबीजी पौधे होते हैं इनमें क्या होता है, परागकण से ही, केवल परागकण से ही निषेचन के द्वारा क्या बनता है, बीज और फल का निर्माण होता है। इसमें मादा जनन अंग या मादा जननांग जो है यह भाग नहीं लेते, और यह किसके प्रभाव के कारण होता है, परागकण के प्रभाव के कारण होता है। और यही परागकण जब भ्रूणपोष को प्रभावित करता है तो इसी को कहा जाता है जीनिया प्रभाव। क्या कहते हैं इसे, ही जीनिया प्रभाव, या क्या कहा जाता है, अपर पराग प्रभाव कहते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पर, अपर पराग प्रभाव इसे कहते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर विकल्पों की, तो पहला है मेटाजीनिया। तो बच्चों यह विकल्प गलत होगा। मेटाजीनिया परागकणों के द्वारा भ्रूणपोष को प्रभावित करने की दशा नहीं है। निमेक परिघटना भी है। तो बच्चों परागकण के द्वारा भ्रूणपोष का प्रभाव निमेक परिघटना नहीं है। ये जीनिया, ये हमारे प्रश्न का उत्तर है, और डी है मीजोगेमी, यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।